जय हिंद दोस्तों। WNO के अनुसार 98% संभावना आने वाले 5 साल दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। हीट स्ट्रोक, जिसे हम लू भी कहते हैं, हमारे लिए जानलेवा साबित होगी। क्यों जरूरी है हीट स्ट्रोक को हमें समझना? आने वाली गर्मी के लिए हमें अभी से क्या करें तैयारी? 2024 तक कितने लोग हीट स्ट्रोक से मृत्यु हो गई है? क्या आप भी दुनिया की इस हालत के लिए जिम्मेदार है? भारत के विकास में क्यों बन रहा है ये रुकावट? आज की वीडियो में यही सब जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगले 5 सालों में वैश्विक तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई। बताया जा रहा है कि साल 2024 से 2028 के बीच अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। साथ ही यही अनुमान लगाया गया है कि इन 5 वर्षों में एक ऐसा साल होगा जो 2016 के तापमान को रिकॉर्ड को तोड़ेगा। देखिए 2016 और 2015 में समथिंग 1000 और 2016 में 2000 लोगों की जो मृत्यु हुई थी हीट स्ट्रोक हीट वेव से हुई थी गर्मी में। डब्ल्यूओ ने सभी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बताया है। डब्ल्यूओ ने बताया कि लगभग 66% संभावना है कि साल 2024 से 28 के बीच जो ग्लोबल सरफेस का तापमान है 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। 5 साल के अंदर बहुत ज्यादा हर डिग्री बढ़ता जाएगा। अब आने वाले दिनों में अल नीनो के डेवलप होने की संभावना। अल नीनो की जानकारी ले लीजिए। अल नीनो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल नीनो जो है प्रशांत महासागर में एक सामान्य गर्म स्थिति को गर्म करता है, जिससे क्या होता है मानसूनी दबाव के लिए जाना जाता है और हमारे देश में वर्षा कम होती है। सीधी साफ भाषा में कहूँ कि अल नीनो हमारे देश में मानसून न होने के लिए जिम्मेदार है और ये बढ़ने की संभावना है। वही ला नीना जो होता है हमारे मौसम में हमारे भारत में वर्षा करने के लिए सहायक होता है, जो कमजोर हो रहा है। आप बात करते हैं हीट स्ट्रोक की, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हीट स्ट्रोक के लिए रिपोर्ट देख लीजिए। पहले जो न्यूज आई है, इतनी सारी न्यूज जो हाल ही के दिनों की, आजकल परसों की, हम हर साल इसी तरह हम अपने ताप को बढ़ाते रहेंगे, गर्मी को बढ़ाते रहेंगे। क्या हम इस ताप को सहने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने परिवार और बच्चों को नरक वाली दुनिया दे रहे हैं? आप हीट स्ट्रोक से आपके शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, पहले क्या क्या बीमारी होती है, पहले देख लीजिए। ये डिहाइड्रेशन नाम तो सुना हुआ है आपने। डिहाइड्रेशन बेहद गर्मी से हमारे शरीर त्वचा में रक्त का बहाव तेज कर देता है। ऐसे में शरीर को ठंडा करने के लिए पसीना आने लगता है। इसी कारण शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है और यही डिहाइड्रेशन है। दूसरा क्या होता है हीट स्ट्रोक। जब शरीर ठंडा नहीं हो पाता तो उसमें बेहोशी, रूखी त्वचा, सिर दर्द, थकान, शरीर पर दाने जैसे कई दिक्कतें हो जाती है। गंभीर मामलों में तो हीट स्ट्रोक, ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्या भी हो जाती है। तीसरा है सनस्ट्रोक। सनस्ट्रोक से सिर में दर्द, पसीना आना, धड़कन तेज होना, उल्टी और बेहोशी जैसी दिक्कतें होती है। ये कभी कभी घातक भी हो सकती है। इनसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचता और मौत तक हो सकती है। साथ ही आप देख सकते हैं दिल का दौरा। अधिक तापमान की वजह से दिल को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो दिल को नुकसान हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकती है। देखिए आपको मैं बता दूं, हाँ, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, ये बहुत सारी चीजें सिर्फ आपकी इसी गर्मी के महीने लू से होती है और इससे मौत का डाटा भी बहुत ज्यादा है। हीट स्ट्रोक जब होता है तो शरीर के तापमान का वातावरण लगभग 40 डिग्री के आसपास होता है, तो फिर दोनों को बराबर होना चाहिए। हीट इंजेक्शन जो होता है कमजोरी और थकावट होती है, लेकिन हीट स्ट्रोक में हमें शरीर पे ज्यादा अटैक करती है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हमें शरीर में प्रॉपर पानी पीते रहना चाहिए। ठंडा पानी, जितने भी पेय पदार्थ हैं उनको पीते रहना चाहिए, चाहे वो छाछ हो, कोई भी चीज, आम का रस हो, कुछ भी पीना। लेकिन सिर्फ हमको इसमें कैफीन और क्लोरीन कैफीन और अल्कोहल को छोड़कर सभी पेय पदार्थ को पीना चाहिए। अगर आपको एक डाटा देखकर हैरानी होगी कि सिर्फ लू से हम गर्मी से घर में बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं। हाल की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया इस साल कितना हुआ है। सेम डाटा 2015-16 का है। 2015 में 2000 और 16 में 1100 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब आप एक समझ लीजिए सवाल अब यही उठता है, क्या इंसान ही अपने विनाश का कारण है? इतनी गर्मी के लिए इंसान ही जिम्मेदार? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए 99.9% इंसान ही जिम्मेदार है। पिछले 8 सालों में हुए 88,125 अध्ययनों के परिणाम इसकी पुष्टि भी करते हैं। रिसर्च करने वाले न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कहते हैं कि 2012 से 20 तक अलग अलग जर्नल पब्लिश 88,000 से अधिक अध्ययनों को पढ़ा और समझा गया। इस परिणाम में ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंसान ही जिम्मेदार है। WMO कहता है कि जिससे अगर मौसम बिगड़ेगा तो नतीजा खान पान, सेहत, पर्यावरण, इस सब पे विकास पर इसका प्रभाव पड़ेगा। दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है। इंसानों के लिए इसमें लंबाई घटेगी, दिमाग का आकार घट सकता है। सबसे बड़ी खतरे की घंटी भारत के लिए है, क्योंकि चीन और अमेरिका के सभी वैज्ञानिकों ने इस पे रिसर्च किया, पता चला कि दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा और दिखता भी है। 60% फर्क हमारे देश में सबसे ज्यादा पड़ रहा है। और खेती किसानी करने जो खुले मैदानों में काम करते हैं उनसे लू लगने के ज्यादा चांस है, जिससे ये काम करने में दिक्कत जाएगी और इससे भारत के विकास में समस्या जा रही है।
दक्षिण एशियाई देशों में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, ये सभी देश आते हैं। नक्शे में आप देख रहे हैं इन सभी चीजों का नाम है। आप देख लीजिए कि पेड़ जब जब जंगल काटे गए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने उनपे रोक लगाई है, वो आरे के जंगल, इसमें इंसानों ने सहयोग किया। अपीको आंदोलन, इसमें इंसानों ने सहयोग किया। जंगल बचाओ आंदोलन, इसमें भी इंसानों ने सहयोग किया। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, आप ये सब चीज समझ लीजिए कि जब ये आंदोलन जिस जगह पे हुआ है तो वहां पे लोगों ने इस पे आंदोलन में पेड़ को बचाने के लिए सहयोग किया। क्या आपने अपने क्षेत्र में कटे हुए जो पेड़ कट रहे थे, क्या आपने इसमें सहयोग किया? अगर नहीं किया तो इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं, इस ग्लोबल वार्मिंग। कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए अगर आपने पेड़ आज तक लगाया नहीं है तो आपने बचाया भी नहीं, तो कहीं ना कहीं आप भी इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। भारत के विकास में क्यों बन रहा है रुकावट? पहले रिपोर्ट देख लीजिए। आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग DPIR की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बढ़ते तापमान और मानसून वर्षा के बदलते पैटर्न, जलवायु परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है 2.8% का नुकसान हो सकता है। इसकी लगभग आधी आबादी के जीवन स्तर पर गिरावट आ सकती है। आपको हाल के दिनों में सिर्फ इस 2-3 सालों से जो भारतीय अर्थव्यवस्था गिर रही है, इसमें कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का भी हाथ है। दुनिया का 29% से अधिक, ये रिपोर्ट भी देखिए तो तब आपको समझ में आएगा, दुनिया की 29% से अधिक कार्बन उत्सर्जन चीन करता है। अमेरिका 14.2% और भारत 7.2% कार्बन उत्सर्जन करता है। ये तीनों सबसे बड़े कार्बन उत्पादक देश हैं। कार्बन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव कम करने के लिए 76% ऊर्जा की खपत कम करनी पड़ेगी। इसके लिए पेरिस में समझौता हुआ, जिसे भारत ने 2016 में औपचारिक रूप से पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत ने INDC में सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन की तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 33.35% कम करना शामिल रखा। इसमें उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके अलावा भारत ने 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षारोपण के माध्यम से 2.5 से लेकर 3 मिलियन टन CO2 को कार्बन द्वारा जो ह्रास को उसको बराबर करने की क्या की है, मतलब समझौता किया है। लेकिन बात यहीं पे आ जाती है कि जो अमेरिका और चीन जैसे देश है वो डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन भारत को जो है विकासशील देश है। भारत के विकास में ये रुकावट आ रहा है, लेकिन भारत ने फिर भी अपने तरफ से सहयोग किया। लेकिन जब तक हमें नई फैक्ट्रियां जाए, नया काम नहीं होगा तो भारत इन देशों से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कार्बन रेटिंग और ग्लोबल वार्मिंग। भारत को इसको निपटना पड़ेगा और साथ में देश को अपना विकास भी करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं भारत के विकास में यह रोड़ा पानी ही रहा है। भारत इससे किस तरह से निपटता है, ये इस तरह से इसमें काम भी चल रहा है। आप भी सहयोग करें। आप भी आज ये सीख कर जाना, इस वीडियो से हमें सीख के जाना है कि हम अपने घर और अपने आसपास के क्षेत्र में आने वाली गर्मी से कैसे उसे बचाकर उसका टेम्परेचर कैसे कम करें। हाल में एक रिपोर्ट आई थी कि जहाँ पे बिल्डिंगें थी और जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए थे, वहां पे 3%, उसी क्षेत्र में 3 डिग्री सेल्सियस का अतिरिक्त कम था। तो आप भी अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण करें, अपने घर के आसपास वृक्षारोपण करें और अगले साल आने वाले अपने पीढ़ी को, अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल प्रदान करके जाए। तो इसी तरह से गर्मी पड़ेगी तो आपके आने वाली हमारी जो पीढ़ी होगी कहीं ना कहीं परेशान होगी। चलिए आज तक यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो से आप यही सीख के जाइए और हमारा कंटेंट पसंद हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।